जय हिंद। आज हम शुरू से इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे कैसे आज इतिहास चल रहा है जो पढ़ाया जाता है हमें। हम शुरू से इतिहास आपको बताएंगे। हिस्ट्री हिस्ट्री यानी इतिहास, अतीत में बीते हुए कल को घटनाओं का साक्ष्य लिखा हुआ हो, जो लिखा मिला हुआ हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो क्वेश्चन जो है यह पूछेगा, हिस्ट्री के जनक कौन है? इतिहास के जनक तो हेरोडोटस को बताना है। और जब आप कमीशन लेवल का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे यह नहीं पूछेगा। कमीशन लेवल के एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि प्राक इतिहास के जनक कौन है। तो प्राक इतिहास के जनक जो हैं रॉबर्ट ब्रिसफुट। रॉबर्ट ब्रिसफुट। तो इतना याद रखिए आप, रॉबर्ट 20 फुट याद रखिए, बस 20 फुट याद रहेगा तो आप सब लिख लेंगे। इतिहास को हम 3 भाग में पढ़ते हुए चलेंगे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहास में कुछ भी नहीं लिखा है, मानव दिन दरिद्र था, ना कुछ पढ़ा लिखा था, एकदम मतलब आदि मानव था। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सुधारा। आद्य ऐतिहासिक में तो इसमें लिख के ऐसा गया है कि न तो आज तक कोई पढ़ पाया है न कोई समझ पाया है। और ऐतिहासिक, इसको हम 3 भाग में लेके चलेंगे, ऐतिहासिक को पढ़ेंगे। तो पहले जो हम प्राक इतिहास को देख लेते हैं। इसमें जो है मानव कुछ लिख नहीं पाया था, इसमें चित्रकारी करना सीख गया था। लेकिन तो प्राक इतिहास को देखते हैं। प्राक इतिहास में स्टोन, पाषाण काल। पाषाण काल जो है सबसे पुराना इतिहास का भाग जो है पाषाण काल। पाषाण यानी पत्थर होता है, स्टोन। उस समय पत्थर के औजार हुआ करते थे, आपने पढ़ा होगा पत्थर के औजार पाठ में, उसमें बताया गया है पाषाण काल। पाषाण यानी पत्थर, स्टोन पीरियड, स्टोन एज इसे कहा जाता है, स्टोन एज। तो इसमें भी 4 भाग हैं इतिहास के। स्टोन एज में यानी कि पाषाण काल में 4 भाग हैं। तो पहला जो है पूरा मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। समय समय की बात है, जो है समय समय जैसे बीत रहा था वैसे वैसे है समय चल रहा था। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण में जो है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव एकदम आदि मानव था, दरिद्र जैसा एकदम मानव एकदम दरिद्र था। इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था आखेट करना यानी शिकार करना, खाना बदोश, खाना बदोश आखेट करना, खाद्य संग्रह यानी खाना बदोश, खाने के भरोसे जीता था, खाने के लिए ही सब कुछ करता था, जो भी करता था खाने के लिए, खाली खाना, खाना खा लिया, पेट भर लिया, बस आराम करता था। एकदम दरिद्र था, ना कोई टेंशन था, ना कुछ था, ना किसी से लेना देना। आज के समय में मोबाइल जो है, एक मोबाइल टेंशन है, काम धंधा बिजनेस सब कुछ टेंशन ही टेंशन, उसमें कोई टेंशन नहीं था, केवल खाना खाना है, पेट भरना है, खाना बदोश जीवन। फिर इसके बाद जो है पत्थर लड़ा के आग की खोज कर दी। मानव ने सबसे पहला आविष्कार जो किया वह आग किया। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव का सबसे पहला आविष्कार क्या है, तो वह सबसे पहला आविष्कार आग है। पत्थर लड़ा के आग की खोज कर दी। दूसरा छोटा हथियार अंत्येष्टि, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। मानव का जो हथियार था पहले बड़ा था, पत्थर का जो औजार था वह बड़ा था। जैसे जैसे समय बीतते गया, मध्य पाषाण लगा, कुछ वर्षों के बाद उसने मानव ने अपना हथियार जो है पत्थर का जो औजार था जिससे शिकार करते थे वह छोटा कर लिया। जैसे कि आज के समय में देख लिया जाए, पहले जो है 2 नलिया बंदूक थी बड़की वाली, और आज के समय में 47 आ गई है, एडवांस रिवाल्वर आ गए हैं, छोटे छोटे हथियार। छोटा हथियार छुपाने में भी काम आता है और मारने में भी सटीक निशान रखता है। तो इसने जो है छोटा हथियार कर लिया। और दूसरा अंत्येष्टि कार्यक्रम, संस्कार, दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार। लोग कहते हैं कि लोग सब कहते हैं कि कोनो संस्कार नहीं है क्या? पाँव छूना भी एक संस्कार है, शादी विवाह करना भी एक संस्कार है, और इसमें दाह तागना भी, मतलब दाह संस्कार भी एक संस्कार है।
अब हिंदू धर्म की तरफ हिंदू धर्म की माने तो 16 संस्कार है, और धर्म की तो हमको अपना लेके चलने दो। दाह संस्कार हिंदू धर्म वाले जला देते हैं, मुस्लिम धर्म वाले दफना देते हैं, फारसी वाले जो खिला देते हैं जानवरों को, पेट भर देते हैं। सबका अलग अलग नियम है दाह संस्कार में। फिर इसके बाद जब 400-500 साल बाद, 400 साल 500 साल बाद, 400 साल 500 साल बीता, तो इसके बाद जो है कुछ समय के बाद इसके बाद आया मध्य पाषाण काल के बाद आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आवाज बना लिया, मानव सभ्य हुआ, धीरे धीरे जानकार हुआ, घर बनाने लगा, बसने लगा रहकर। जब घर बना लिया, आवाज बना लिया, तो कुत्ता फालतू में घूम रहा था इधर उधर, पकड़ के बांध दिया। याद करने का ट्रिक देखो, आवाज मानव ने आवाज बनाया, देखा कुत्ता हवा की तरह घूम रहा था, कुत्ता को पकड़ के बांध लिया। जब कुत्ता को पकड़ के बांध दिया तो खिलाएगा क्या, खिलाने के लिए खेती कर दिया। खेती किया, फिर इसके बाद जब खेती किया तो अनाज को लेके जाएगा कैसे, तो पहिया की खोज कर दी। उसी समय पहिया की खोज कर दी, पहिया की खोज किया तो अब अनाज हो गया। अब अनाज को रखेगा कहाँ, अनाज को रखने के लिए मनका यानी ड्राम, ड्राम कुंडली जो होता है उससे कुंडली बना दिया, ड्राम बना दिया। यहाँ तक तो याद हो गया होगा आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ, रिवीजन कर लीजिए। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल सबसे पुराना काल है। इसमें मानव आदि मानव था। इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आखेट यानी खाना बदोश, आखेट करना, खाना खाकर पेट भरकर सो जाना, बस। और इस समय में पूरा पाषाण काल में आग की खोज करी पत्थर लड़ा के। और मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में हथियार छोटा हो गया, और जो है अंत्येष्टि कार्यक्रम, दाह संस्कार करना सीख गया मानव। ज्यादा से ज्यादा जब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो उसने टेक्नोलॉजी के हिसाब से वह हथियार भी बढ़ा दिया, छोटा कर दिया, और अंत्येष्टि कार्यक्रम भी करने लगा। फिर नवपाषाण काल लगा, आवाज बनाया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, विज्ञान के हिसाब से उसने घर बना दिया। देख लिया कुत्ता आवाज तरह घूम रहा था, उसे पकड़ के बांध दिया। फिर कुत्ते को खिलाया क्या, खुद खाया क्या, तो खेती कर दिया। खेती किया तो अनाज जब हुआ तो अनाज लाएगा कैसे, तो पहिया की खोज कर दी, पहिया बनाया। पहिया बनाने के बाद जब अनाज लेके आया तो अनाज रखेगा कहाँ, तो उसे रखने के लिए मनका बना दिया। मनका यानी ड्रम, डब्बा, डब्बा की खोज कर दी, तो डब्बा में रखने के लिए मनका बना दिया। तो जो है खेती किया पहली बार। पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान तो खेती किया। खेती के साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, जो आगे बताएंगे हम आपको। सिंधु घाटी सभ्यता में तो मानव ने जो पहली खेती की थी वह जौ की थी, जौ और गेहूं। जौ और गेहूं के साथ लगभग 700 बीसी, 700 ईसा पूर्व पहले की बात है ये। पाकिस्तान के मेहरगढ़ शहर में पाया गया है। किरथर और सुलेमान पहाड़ी, किरथर और सुलेमान पहाड़ी, दो पहाड़ियों के बीच में यह साक्ष्य मिला है। तो 700 ईसा पूर्व जो है इन्होंने खेती की थी। फिर इसके बाद आया उत्तर पाषाण, यानी कि जैसे कुछ चल रहा है उसे छोड़कर आगे चले जाना को उत्तर कहते हैं। मतलब कि जो चल रहा है उसे भी जाने को उत्तर कहते हैं। इस काल में तांबे की खोज हो गई, तामा धातु जो है उसकी खोज कर दी गई, तो इसे ताम्र पाषाण कहा गया। बस इसमें कुछ ज्यादा कोई काम नहीं हुआ, इसमें केवल तांबा का खोज हुआ था। बाकी की क्लास जो है अगली क्लास में हम करेंगे। ये जो है पहला खत्म हो गया, और दूसरा जो है 1-2 दिन में भी खत्म हो जाए। ये लगभग 10 दिन लेगा, दूसरा 10 दिन लेगा, और ये जो है आपका 3-4 महीने लेगा। इसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, मुगल वंश, अंग्रेज, ये सब पढ़ते जाएंगे इसमें ऐतिहासिक में। और इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे।